चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। देखिए इसमें बात क्या करेंगे, बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आंसर्स होते हैं आपको उसके बारे में बात करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 5 व्यूज़ पर 1 सब्सक्राइब आपका आना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ आप देखें PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से। इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित अंतर आपको दिखाना है। पहला अंतर क्या है हमारा, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर, ठीक। किसमें, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर आपको बताना है, जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए इसको आपको बताते हैं और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए भ्रूणपोष तथा भ्रूणपोष में अंतर क्या होता है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर। तो भ्रूणकोश क्या होता है, एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से परिवर्धित होता है। क्या होता है, एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु से क्या होता है, परिवर्धित होता है। यह आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मोत्कोदित है। क्या यह युग्मकोदित है, ठीक है। यानी कि आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मकोदित है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों, क्या यह प्रायः केवल 8 केंद्रकों तक कुछ जीव द्रव्य से बनी सदैव अगुणित केंद्रकों वाली संरचना है। क्या है, सदैव अगुणित केंद्रकों वाली संरचना है, ठीक है। आगे देखिए, यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है। क्या है, यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है, ठीक। आगे चलिए, सभी आवृत बीजियों के कार्यकारी बीजांड में अवश्य होता है। यानी कि सभी आवृत बीजियों के कार्यकारी बीजांड में अवश्य होता है। इसका अस्तित्व निषेचन से पूर्व होता है। इसका अस्तित्व क्या होता है, निषेचन से पूर्व होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भ्रूणपोष की बात करेंगे। भ्रूणपोष भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें देखिए त्रिसंलयन से बने, किससे, त्रिसंलयन से बने प्रायः त्रिगुणित, क्या प्रायः त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। क्या होता है, यह त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। आवृत बीजी पौधों में युग्मकोदित यन ही है। क्या है, युग्मकोदित यन ही है, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर क्या है, यह अगिनत यानी कि अनगिनत केंद्रकों वाली संरचना है। क्या है, अनगिनत केंद्रकों वाली संरचना है, ठीक है। जो प्रायः त्रिगुणित होता है, किंतु अनावृत बीजियों में यह अगुणित ऊतक के रूप में होता है। क्या होता है, यह अगुणित ऊतक के रूप में होता है, ठीक। तीसरे नंबर की बात करेंगे, यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय अंकुरण के समय पोषण प्राप्त करता है। क्या करता है, भ्रूण बनते समय अंकुरण के समय पोषण प्राप्त करता है। यह बनता अवश्य है, किंतु द्विबीजपत्रियों में प्रायः बढ़ते हुए भ्रूण के द्वारा अवशोषित हो जाने से सभी बीजों में होता है। क्या, बीजों में नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए, इसका निर्माण निषेचन के पश्चात होता है। इसका निर्माण किसके पश्चात, निषेचन के पश्चात होता है, ठीक है। आगे देखिए, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में भेद उत्पन्न कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में भेद उत्पन्न कीजिए। किसमें, अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन में भेद उत्पन्न करिए। तो यहाँ पर देखिए, अंडाणु जनन जो होता है, जनन उपकला से, क्या जनन उपकला से कोशिकाएं प्राप्त होती, क्या होती है, कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। यह क्रिया अंडाशय में होती है। क्रिया कहाँ होती है, अंडाशय में होती है। संपूर्ण प्रक्रिया में 3 प्रमुख गुणन प्रावस्था, क्या संपूर्ण प्रक्रिया में क्या 3 प्रमुख गुणन प्रावस्था और वृद्धि तथा परिपक्वन प्रावस्था, अंत में अंडाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है हमारा, गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन होते हैं। क्या होता है इसमें, गुणन प्रावस्था में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और अंडजनन कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखिए, चौथा नंबर पोषण इत्यादि होने के साथ ही, क्या पोषण इत्यादि होने के साथ ही बनने वाले प्राथमिक अंडक, क्या बनने वाले प्राथमिक अंडक योग इत्यादि संचित करके अंडजन कोशिकाओं से कई गुने बड़े होते हैं। किसके, अंडजन कोशिकाओं से कई गुने बड़े होते हैं। अन्य अंडजन कोशिकाओं में वृद्धि न हो पाने के कारण ये पुटक कोशिकाएं बना लेती, क्या बना लेती हैं, पुटक कोशिकाएं बना लेती हैं तथा बढ़ते हुए प्राथमिक अंडक को, क्या बढ़ते हुए प्राथमिक अंडक को
पोषित भी करती हैं। ठीक है, 5वें नंबर की बात करेंगे, परिपक्वन प्रावस्था में एक अर्धसूत्री विभाजन, क्या एक अर्धसूत्री विभाजन जिसके दो विभाजन ह्रास विभाजन समसूत्रण में काफ़ी अंतराल होता है। ठीक है, 6वें नंबर की बात करेंगे तो एक ही मादा युग्मक बनता है, क्या बनता है, एक ही मादा युग्मक बनता है, इसे अंडाणु कहते हैं। अन्य कोशिकाएं ध्रुवी कोशिकाएं शुक्रजनन। ठीक, आगे हमारा क्या है, शुक्रजनन है। जैसे शुक्रजनन क्या होता है, जनन उपकला से ही, क्या जनन उपकला से ही जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, क्या होती हैं, जनक कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। यह क्रिया वृषण में होती है, क्या होती है, यह क्रिया क्या होती है, वृषण में होती है। ठीक है, आगे चलिए, समान रूप से 3 प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं, समान रूप से क्या, 3 प्रावस्थाएं ही पाई जाती हैं। अंत में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अंत में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आगे 3 नंबर की बात करेंगे, गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन ही होते हैं किंतु शुक्रजनन कोशिकाएं बनती है। वृद्धि प्रावस्था वृद्धि होती है तथा पोषण इत्यादि भी होता है किंतु बनने वाली प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं शुक्रजनन कोशिकाओं से लगभग 2 गुना ही बढ़ती हैं, पुटक आदि का निर्माण नहीं होता। ठीक है, आगे चलिए, परिपक्वन प्रावस्था में, किसमें, परिपक्वन प्रावस्था में संपूर्ण अर्धसूत्री विभाजन होता है किंतु दोनों भागों में अंतराल नहीं होता। ठीक है, एकमात्र कोशिका से 4 नर युग्मक बनते हैं, एकमात्र कोशिका से कितने, 4 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, प्रभावी एवं अप्रभावी अंतर किसे कहते हैं, तो प्रभावी एवं अप्रभावी अंतर किसे कहते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, इस प्रश्न को पढ़ना। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को भी पढ़ते हैं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, प्रभाविता वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों में से, यानी कि वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों में से एक कारक जो अपने लक्षण के लिए एक दूसरे कारक के प्रभाव को प्रदर्शित होने से रोक देता है। ठीक है, क्या करता है यहाँ, युग्म विकल्पी कारकों का एक कारक जो अपने लक्षण के लिए दूसरे कारक के प्रभाव को प्रदर्शित होने से रोक देता है। दूसरा नंबर क्या है, वह लक्षण जैसे मटर के पौधे का लंबापन विपरीत प्रभावों वाले 2 पौधों का संकरण करने पर प्रथम संकर पीढ़ी में प्रदर्शित होता है, जैसे मटर के पौधे का लंबा होना। अप्रभाविता की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों में से, यानी कि वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों में से एक कारक जो अपने लक्षण को प्रभावी कारक में रहते हुए प्रकट नहीं कर पाता, क्या प्रकट नहीं कर पाता। ठीक है, अब एक के लिए संकर पीढ़ी में, यानी कि एक के लिए प्रथम संकर पीढ़ी में जो प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है, जैसे मटर के पौधे का नाटापन। ठीक, आगे देखिए क्या है हमारा, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर। ठीक, तो समयुग्मजी किसे कहते हैं, किसी उग्मनज में जब एक लक्षण दोनों कारक एक जैसे अर्थात दोनों प्रभावी अथवा दोनों अप्रभावित हों तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका समयुग्मजी होता है, यह लक्षण शुद्ध होता है। विषम युग्मजी की बात करेंगे तो यह युग्मनज में जब एक लक्षण के दोनों कारकों में से एक प्रभावित था दूसरा अप्रभावित हो तो इस लक्षण के लिए पौधा या कोशिका विषम युग्मजी कहलाता है, यह लक्षण संकर होता है। क्या होता है, संकर होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत ज़्यादा से पसंद आई होगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।